बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं समंदर के अंदर तैरता हुआ बोट, जिसमें रहते हैं दो लोग, एक 60 साल का बूढ़ा आदमी और एक 16 साल की लड़की। जब वो 6 साल की थी तब से इस बोट पे है। पिछले 10 सालों से ये एक ही साथ रहते हैं। जब वो लड़की 17 साल की हो जाएगी तब ये इससे शादी करेगा। तो क्या ये शादी हो पाएगी, आइए देखते हैं। ये कहानी काफी खूबसूरत है, इसलिए कुर्सी की बेटी बांध लीजिए और जरा गौर कीजिए। समंदर के किनारे से थोड़ी दूर 60 साल का एक बूढ़ा आदमी अपनी फिशिंग बोट पे रहता है और इस बूढ़े आदमी की मदद करती है एक 16 साल की लड़की, जो इसके साथ पिछले 10 सालों से रह रही है। उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, उसके लिए बोट ही उसकी दुनिया है। बूढ़ा आदमी हर रोज एक छोटी नाव लेकर टूरिस्ट लोग को लाता है। उसके जाने के बाद ये लड़की अकेली नाव में खेलती है और उसका इंतजार करती है। वो आदमी जब वापस आता है तो उसके लिए चीजें लाता है, उसके लिए खाना बनाता है, उसे नहलाता है और सुलाता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ है। दोनों ने कभी भी एक दूसरे को कभी नाम से नहीं पुकारा, मतलब इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है। हमेशा ही तरह दो टूरिस्ट उनकी बोट पर फिशिंग के लिए आते हैं। उनको भी मालूम होता है कि ये बूढ़ा आदमी इस लड़की से शादी करने वाला है। लड़की को अकेला देखकर ये उसे छेड़ने लगते हैं। बूढ़ा आदमी उन्हें खबरदार करने के लिए उनकी तरफ तीर छोड़ता है और दोनों घबराकर लड़की को छोड़ देते हैं। तीर में महारत होने के साथ साथ बूढ़ा आदमी लोगों का भविष्य बताता है। उन्हीं में से एक आदमी अपना भविष्य पूछता है। जैसे ही नॉर्मली होता है, हाथ की रेखाएं देखकर भविष्य बताया जाता है, लेकिन इनके भविष्य देखने का तरीका थोड़ा अलग है। बोर्ड की दूसरी तरफ बुद्ध की पेंटिंग बनी है और उसी साइड एक झूला टंगा रहता है। वो लड़की झूला झूलने लगती है और वो बूढ़ा आदमी 3 बार बुद्ध की पेंटिंग को तीर मारता है। इसके बाद वो लड़की तीनों तीरों को निकालकर बूढ़े आदमी को कुछ बताती है, जिसे वो बूढ़ा आदमी भविष्य जानने वाले आदमी के कान में बता देता है। जल्दी वो लड़की 17 साल की होने वाली है और जब वो 17 साल की हो जाएगी तभी बूढ़ा आदमी उससे शादी कर लेगा। कैलेंडर में बूढ़ा आदमी शादी के बचे हुए दिनों को गिनता है, जो कि अगले महीने की 12 तारीख को है, और इसके लिए वो अभी से जूते, शादी का जोड़ा, शादी का सामान खरीद कर तैयारी करना चालू कर देता है। ये सीन हमें बताता है कि इस बूढ़े आदमी को शादी का कितना इंतजार है। उसके साथ रहते हुए भी कभी भी बूढ़े आदमी की नीयत उसके लिए कभी खराब नहीं हुई। रोज रात को बूढ़ा आदमी धनुष पर डमरू लगाकर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बदल देता और मीठी धुन बजाता। फिर से एक दिन दो लोग फिशिंग करने के लिए आए और उनके पास कैमरा होता है, जिससे वो तस्वीरें ले रहे थे। दूर खड़ी लड़की सब देख रही थी और उसे काफी आकर्षित कर रहा था, क्योंकि बाहर की दुनिया उसके लिए पूरी तरह से अनजान और नई है। लड़की को देखकर दोनों से अपने पास बुला लेते हैं और फोटो खींचने लगते हैं और मौके का फायदा उठाकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ये देखकर बूढ़ा आदमी उनको तीर से डराता है और इनमें अनबन हो जाती है। अब ये दोनों प्लान बनाते हैं कि पहले इस बूढ़े आदमी को रस्सी से बांध देंगे और उसके बाद लड़के के साथ दरिंदगी करेंगे। और जैसे कि इनकी नीयत थी, ये बूढ़े आदमी को बांध देते हैं और लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर लड़की बोट के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और यहाँ से बाहर निकलकर वो इनको चकमा देती है और अंत में तीर मारकर वो इन दोनों को घायल कर देती है। एंड जैसा कि हमें लगा था कि लड़की बेचारी है, किस्मत की मारी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपना बचाव करना जानती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे और कैलेंडर से एक एक दिन घटकर शादी की तारीख करीब आने लगी। कुछ दिन बाद कुछ टूरिस्ट आए, जिनमें एक यंग लड़का भी होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और ये सब बूढ़े आदमी को अच्छा नहीं लगता। लड़की मन में कोई छल कपट नहीं होता, उसे जो चीज आकर्षित करती है उसे देखने चली जाती है। वो लड़का हेडफोन पे गाने सुन रहा था, लड़की उसके पास जाती है और उससे हेडफोन लेकर खुद गाने सुनने लगती है। लड़का उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारे दादाजी है और क्या तुम स्कूल में पढ़ती हो, पर वो कोई जवाब न देकर गाने सुनती है। दूर से ये सब देख रहा था बूढ़ा आदमी वो गुस्से में आकर उसे वहाँ से ले जाता है। टूरिस्ट ग्रुप रात में उसी बोट पे रुकते हैं। लड़का बोट पे टहल रहा था और उसकी नजर उस लड़की पे जाती है जिसे वो बूढ़ा आदमी नहला रहा था, और ये सब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अगले दिन उस लड़के ने अपने डैड से पूछा कि क्या ये आदमी उस लड़के के दादाजी है। उसके डैड के मुँह से लड़की की कहानी सुनकर उसे काफी बुरा लगा। अब उसके डैड उस बूढ़े आदमी से अपना भविष्य पूछता है, पर उस लड़के को उसका ये तरीका बिल्कुल घटिया लगता है, वाहियात। उसे लगता है कि आदमी उस लड़की के साथ अच्छा नहीं कर रहा, इससे उसकी जान जा सकती है। अपना भविष्य सुनकर उसके डैड खुश हो जाते हैं। वापिस जाते समय उस लड़के ने उस लड़के को अपना हेडफोन और वॉकमैन दे दिया और बूढ़ा आदमी उसे गुस्से से देख रहा है। जब बूढ़ा आदमी टूरिस्ट को छोड़कर वापस आता है तो पहले ही जैसे लड़की उसका इंतजार नहीं कर रही थी। पहले वो लड़की उसके पास दौड़ के आती थी, लेकिन इस बार वो गाने सुन रही थी। बूढ़ा आदमी गुस्से में आकर हेडफोन नीचे फेंक देता है। रात में जो उसे नहलाता है तो उसे नहलाने नहीं देती। अगले दिन वो एक नया टूरिस्ट लेकर आया और आते वक्त उसे मनाने के लिए एक हार लेकर आया, पर वो उसे तोड़ देती है।
और जानबूझकर टूरिस्ट के पास जाके बैठ जाती है और इस तरह से वो बूढ़े आदमी पर अपना गुस्सा जाहिर करती है। जहाँ पे बूढ़ा आदमी भी गुस्से में आकर कैलेंडर के सारे दिन क्रॉस करने लगा था क्योंकि वो जल्दी से शादी करना चाहता था। कुछ दिन बाद वही लड़का वापस उनकी बोट पे आता है और उसे देखकर लड़की का कोई ठिकाना नहीं रहता। जिस तरह से उस लड़की ने उसे हेडफोन दिया था उसी तरह वो भी उसके लिए डमरू लेके आती है और दोनों काफी घुलने मिलने लगते हैं। तभी अचानक बूढ़े आदमी ने उनके सोफे पे तीर मारा। लड़की गुस्से में आकर उस तीर को तोड़ देती है। अब रात में बूढ़ा आदमी देखता है कि लड़की कमरे में नहीं है बल्कि टूरिस्ट कमरे में लड़के के साथ है। उसी वक्त वो लड़के को खींचकर छोटी नाव पे ले जाता है और इंजन शुरू कर देता है। लड़के ने गुस्से में आके कहा कि तुम इस लड़के के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुमने उसे उसके पेरेंट्स से इतने सालों दूर रखा यहाँ पर, और हाँ मैं उसके पेरेंट्स को ढूंढकर उसे यहाँ से ले जाऊंगा। उसके जाने के बाद लड़की ने भी नाव को लेकर भागने की कोशिश की पर बूढ़ा आदमी उसे रोक लेता है। उसी रात बहुत जोर की आंधी आई जो इनके जीवन में आने वाली आंधी का संकेत था। बूढ़ा आदमी कैलेंडर को फाड़ देता है क्योंकि अब कोई फर्क नहीं पड़ता कितने दिन बचे हैं, उसे अब जल्दी से शादी करनी है। जो बिस्तर दोनों के अलग अलग हुआ करते थे उन्हें वो एक कर देता है। अगले दिन वही लड़का बोट पे आया और उस बूढ़े आदमी को एक पेपर दिया जिसमें लड़की के बचपन में लापता होने की खबर छपी थी। यानी लड़के ने लड़की के पेरेंट्स को ढूंढ लिया है और अब उसे ले जाने आया है। पर बूढ़ा आदमी उसके पेपर को फाड़ देता है। फिर वो लड़का लड़की को समझाने लगता है कि 10 साल से तुम यहाँ पे इसके साथ रह रही हो, इसको छोड़ते हुए तुम्हें दुख तो जरूर होगा पर अपनी पूरी जिंदगी तुम इसके साथ नहीं गुजार सकती। तुम्हें ऐसे निकलना ही होगा जहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स हैं। बूढ़ा आदमी फिर से तीर निकालकर उसे डराने लगा पर इस बार लड़की आगे आ गई और उसे धनुष नीचे करना पड़ा। हमेशा की तरह रात में वो लड़की का हाथ पकड़कर सोता है लेकिन इस बार वो अपना हाथ नहीं देती और फोर्सफुली गले लगाने पे उसे थप्पड़ भी मार देती है। उसके इस बर्ताव से वो बिल्कुल चौंक जाता है। अगले दिन गुस्से में इंजन ठीक करते वक्त बूढ़े आदमी को चोट लग गई जिसे देखकर लड़के को काफी बुरा लगा। जब उसके जख्मों को साफ करने आई तो उसने उसे रोक दिया और नाराजगी में उसे थप्पड़ मारने लगा। जो उसने जैसा सोच के रखा था वैसा नहीं हो रहा था। परिस्थिति बदल गई थी। वो लड़की उसकी पूरी दुनिया थी जो अब बिखर चुकी थी। लड़की को मार खाता देख लड़के ने गुस्से में आकर कहा कि क्यों ना तुम इस लड़की का भविष्य देख के बताओ कि तुम्हारे साथ जाएगी या मेरे साथ। बूढ़ा आदमी धनुष और तीर लेकर तैयार हो जाता है। 2 बार तीर छूटने के बाद तीसरा तीर छूटने से पहले लड़का लड़की को झूले से गिरा देता है क्योंकि उसने बूढ़े आदमी की आंखों में उगलते हुए गुस्से को भांप लिया था। उसे डर था कि कहीं ये तीर लड़के को ना मार दे। इसके बाद तीनों तीर निकालकर लड़की ने बूढ़े आदमी के कान में कुछ कहा और वो अंदर जाकर शादी का सारा सामान बाहर फेंक देता है। शायद लड़की ने कान में जाने की बात कही होगी। रात हो जाती है। लड़का और लड़की दोनों साथ में बैठे थे। लड़के ने किस करने की कोशिश की पर लड़की अपना मुंह फेर लेती है। पूरी रात बूढ़ा आदमी उन्हीं शादी के कपड़ों के पास बैठा रहा और अगली सुबह दोनों छोटी नाव से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और बूढ़ा आदमी अंदर ही रहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद इनकी नाव अटक जाती है। लड़के ने काफी कोशिश की लेकिन नाव नहीं चली पर लड़की ने कुछ देखा और वो फौरन नाव को वापस मोड़ लेती है और अंदर जाके देखते हैं कि बूढ़े आदमी के गले में रस्सी का फंदा लगा हुआ है और वो रस्सी छोटी नाव से बंधी थी। बूढ़ा आदमी खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की का जाना उसके लिए मरने के समान था। दोनों एक दूसरे को पकड़ के काफी रोते हैं। लड़का भी समझ चुका था कि इनका रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं है और ना ही शादी कोई जिस्मानी संबंध बनाने के लिए हो रही है। इसके बाद वो लड़की उस बूढ़े आदमी को नहलाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को तैयार करते हैं। सारी लाई चीजें उसने एक एक करके लड़की को पहनाई, उसे सजाया। शादी पूरे रीति रिवाज से होती है। दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया और सारे गिले शिकवे दूर हो गए। फिर वो दोनों छोटी नाव में बैठकर दूर निकल जाते हैं और वो लड़का बड़ी नाव में ही रुकता है। आज बूढ़ा आदमी काफी खुश है। देर तक वो धुन बजाता है और धुन सुनते सुनते लड़की को नींद आ जाती है। फिर वो हवा में तीर छोड़ता है और पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है। छोटी नाव खुद ही तैरते हुए बड़ी नाव के पास आ जाती है जिसमें लड़की उस बूढ़े आदमी की आत्मा सेड्यूस करती है। उस बूढ़े आदमी का हवा में छोड़ा तीर ठीक उसके पैरों के बीच में गिरता है। बूढ़े आदमी ने उसे जीते जी हाथ में लगाया पर मरने के बाद उसकी इच्छा पूरी हो गई। अब दोनों यहाँ से जाने लगते हैं पर अचंभे की बात छोटी नाव के साथ साथ बड़ी नाव भी चलने लगती है मानो जैसे बड़ी नाव उनका पीछा कर रही हो। पर जब वो लड़की मुस्कुरा के हाथ हिलाते हुए अलविदा कहती है तो धीरे धीरे बड़ी नाव डूबने लगती है और आंखों से ओझल हो जाती है। यानी उस बूढ़े आदमी की रूह ने उसे आजाद कर दिया था। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म समाप्त हो जाती है।